नूह भाजपा के जिला कार्यालय पर शुक्रवार को प्रदेश संयोजक हुकुम सिंह भाटी पहुंचे। कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के साथ 23 जनवरी को होने वाले पराक्रम दिवस को लेकर बैठक की गई। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में भाटी ने कहा कि नूह जिले में 314 जगह नेताजी की जयंती मनाई जाएगी। जिले की पटेल वाटिका में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हरियाणा प्रदेश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। वहीं प्रदेश भर में 7500 जगह पर कार्यक्रम होंगे। प्रदेश संयोजक हुकुम सिंह भाटी ने कहा कि आज हम सबको उन शहीदों को याद करने की जरूरत है जिन्होंने देश की आजादी को दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन शहीदों को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया। उन्होंने मेवात के शहीदों को याद करते हुए यहाँ की सरजमी को नमन किया और इसे बलिदानी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा उन शहीदों को याद व नमन करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव व पर्व मना रही है, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया था, लेकिन शहीद हमेशा अमर होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के रूप में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। देखिए, जैसा पूरे प्रदेश की तरफ से तय है, हर गांव और हर वार्ड के अंदर में कार्यक्रम होना है, तो हमने हर गांव के प्रमुख और सह प्रमुख तय कर दिए और उनको सूचना भी दे दी है। हर गांव में कार्ड वितरित किए जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के, चित्र सुभाष चंद्र बोस जी का और तिरंगे झंडे के द्वारा वहां पर लगाया जाएगा। बाकी पार्टी का कोई वहां पर झंडा वगैरह नहीं रहेगा। जो शहीद परिवारों से लोग हैं या आजाद हिंद फौज के लोग हैं, उनको झंडे के बराबर बैठा करके उनको सम्मानित किया जाएगा। बाकी कार्यकर्ता सामने के रो में बैठेंगे। मतलब मुख्य रूप से जो सम्मानित करने का काम है वो क्रांतिकारियों को या जो जिन्होंने देश के प्रति शहादत दी है उनके लिए उनको सम्मान देने का। हमारे यहाँ 274 पंचायत है गाँवों के अंदर और 43 वार्डों के अंदर 314 जगह ये कार्यक्रम है, सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। और उसके बाद हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत जी वो भी उस दिन तशरीफ ला रहे हैं, तो 12 बजे का समय पटेल वाटिका नूह में उनका भी रखा है। तो माननीय इंद्रजीत जी भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और बड़े स्तर पर। देखिए, 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है और पूरे हरियाणा प्रदेश में इस जयंती को बड़े जोर शोर से और लगभग 7500 स्थानों पर इसको मनाया जाएगा। और हमारे नूह क्षेत्र में 314 स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए हैं जो वार्ड और ग्राम स्तर पर हैं। इसमें हमारे यहाँ जिला में अपने हमारे मेंबर पार्लियामेंट अपने आने वाले हैं और कहीं ना कहीं जहां हमारे सबसे बड़ा पार्टी ने तय किया है कि जो हमारे विधायक हैं, हमारे मान लिया यहाँ से विधायक नहीं भी है तो कोई चेयरमैन है, सीनियर लोग हैं, प्रदेश पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी अपने अपने स्थानों पर अपने अपने वार्ड में ही कार्यक्रम करेंगे। आजादी का ये अमृत महोत्सव वर्ष हमारा चल रहा है। इसमें उन अनाम शहीदों को और आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे उनके परिजन जिस भी क्षेत्र में हैं या अनाम शहीद जिनका नाम आज तक नहीं लिया गया उनके परिजन उनको भी हम सम्मानित करेंगे हमारी पार्टी अपने वार्ड और उन कार्यक्रमों में। और क्योंकि जो इतिहास में उन अनाम शहीदों का नाम दर्ज नहीं हुआ, पार्टी ने तय किया है कि उन शहीदों के नाम राष्ट्रीय पटल पर आए, ऐसा हम सब लोगों का ये प्रयास है। नहीं, देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये 5 राज्यों के चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये जो अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है माननीय भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल शुरुआत से इस कार्यक्रम को लिया, तब तक कहीं भी किसी इलेक्शन की कोई चर्चा नहीं थी। इसलिए इस जो हमारा ये अमृत महोत्सव में पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं और ये केवल उन अनाम शहीदों को या हमारे आजाद हिंद फौज के जो शहीद थे उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो जिस तरह से राष्ट्रीय पटल पर उनके जीवनी आनी चाहिए वो नहीं आई, और जो जितने बहुत सारे जो जिन्होंने अपना बलिदान दिया वो राष्ट्रीय पटल पर आने चाहिए, उसको लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने चाहे तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, जो हमारे सैनिक हैं उनकी शहादत का वो या दूसरे सैनिकों के सम्मान में कहीं कोई कमी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं छोड़ी। उसमें सबसे वन रैंक वन पेंशन, ये भी जो कितने सालों से एक डिमांड थी, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया।